नमस्कार दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ लेकर कहानी किस्मत का खेल। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में लाला राम नाम का एक सेठ रहा करता था। उसे अपनी धन दौलत पर बेहद घमंड था। उसे अपनी प्रशंसा सुनने में बेहद आनंद की अनुभूति होती। सेठ लाला राम के 3 पुत्र थे। दोनों पुत्र अक्सर पिता की हाँ में हाँ मिलाते, पर तीसरा सबसे छोटा पुत्र मनसुख अपने पिता का सम्मान तो करता था, पर सेठ जी की हाँ में हाँ न मिलाता। इससे सेठ जी हमेशा उस पर आग बबूला रहते। एक दिन सेठ जब अपने तीनों पुत्रों के साथ भोजन कर रहा था, तो सेठ ने अपने तीनों पुत्रों से कहा, तुम किसके भाग्य का खाते हो? दोनों पुत्रों ने कहा, पिताजी हम तो आपके भाग्य का खाते हैं। परंतु तीसरे पुत्र मनसुख ने कहा, पिताजी संसार में कोई भी मनुष्य किसी के भाग्य का नहीं खा सकता। मैं तो ईश्वर का दिया अपने भाग्य का खाता हूँ। ये सुनकर सेठ जी आग बबूला हो गए। उसने घमंड में भरकर कहा, अगर तुम अपने ही भाग्य का खाते हो तो यहाँ रोटी क्यों तोड़ रहे हो? जाओ अपने भाग्य का कमा कर खाओ। सेठानी ने सेठ जी को बहुत समझाया, पर सेठ ने एक ना सुनी। उधर मनसुख ने जब अपने स्वाभिमान पर प्रहार देखा तो वह भी क्रोधित हो गया और घर छोड़कर चल दिया। उसकी माँ ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, पर मनसुख ना माना। चलते समय मनसुख की माँ ने अपने पुत्र के लिए कलेबा बांधा, पर मनसुख ने उस कलेबा को लेने से इनकार कर दिया। माँ को रोता देखकर मनसुख पुनः इनकार न कर सका। सेठानी ने चुपके से अपने पुत्र की 4 रोटियों में 4 सोने के सिक्के रख दिए। मनसुख कलेवा लेकर जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते जब उसे भूख लगी तो एक पेड़ के नीचे जब वह बैठकर रोटी खाने लगा, तो रोटियों में जब उसने 4 सोने के सिक्के देखे तो वह चौंका। उसने उन सोने के सिक्कों को अपनी जेब में रख लिया और पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। फिर वह जंगल की ओर उठकर चल दिया। चलते चलते संध्या ढलने लगी। उसे एक जंगल में गुफा दिखाई दी। वह सोचने लगा, रात होने वाली है, रात्रि में यात्रा करना ठीक नहीं, क्यों ना इस गुफा में विश्राम कर लिया जाए। वह गुफा में घुसकर आराम करने लगा। तभी उसे गुफा के मुख पर 4 पुरुषों की आवाज सुनाई देने लगी। उनकी बातों से मालूम होता था कि वो पड़ोसी राजा के गुप्तचर थे। चारों आपस में बात कर रहे थे। चारों ने कहा, हमने राजा का विश्वास हासिल करके हम राजा की सेना में भर्ती तो हो गए हैं, परंतु हमें शीघ्र ही महल की गुप्त सूचना अपने राजा को पहुंचानी होगी। उनमें से 2 सैनिक बोले, हमें भी नगर का भ्रमण कर यहाँ के गुप्त रास्तों के बारे में पता लगाकर अपने राजा को बताना होगा। मनसुख गुफा की ओर से उनकी बातों को सुन रहा था और उन्हें छिपकर देख रहा था। वह रात्रि में चुपचाप गुफा के अंदर पत्थर की ओट में सोता रहा। दूसरे दिन वह प्रातःकाल राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने कहा, तुम्हें राज दरबार में रुकना होगा और उनको पहचानना होगा। मनसुख ने कहा, ठीक है। मनसुख राजा के दरबार में रहा और उसने एक दिन सैनिकों के वेश में छिपे गुप्तचरों को पहचान लिया और राजा को बतला दिया। राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया। मनसुख से राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या इनाम में चाहते हो? मनसुख ने मुस्कुराकर कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे घोड़ा दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने प्रसन्न होकर उसे घोड़ा दे दिया। मैं घोड़े पर सवार होकर जंगल में आगे बढ़ा। चलते चलते उसने देखा कि एक बकरी का बच्चा अपने झुंड से अलग हो गया है। मनसुख ने उस बकरी के बच्चे को अपनी गोदी में उठाया और अपने घोड़े पर बिठा लिया और वह जंगल की ओर चलता चला। चलते चलते सांझ ढलने लगी। उसे एक गांव दिखलाई दिया।
मनसुख ने उस गांव में पहुंचकर गांव वालों से कहा, मुझे रात्रि में ठहरने के लिए एक कमरा चाहिए। सर्दियों के दिन थे, रात्रि होने वाली थी। गांव वालों ने कहा, तुम एक अजनबी हो, हम तुम्हें गांव के बीच में नहीं ठहरा सकते। हाँ, गांव की सीमा पर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर 2 कमरे हैं, वहां तुम ठहर सकते हो। मनसुख इस बात से पूरी तरह अनजान था। दरअसल वह एक ठगों का गांव था। मनसुख ने अनजाने में गांव वालों को धन्यवाद दिया और वह घोड़े पर बैठकर बकरी को गोदी में रखकर पहाड़ पर चढ़ गया और पहाड़ी पर स्थित कक्ष में विश्राम करने लगा। रात्रि में जब उसे गहरी नींद आई तो 4 ठग तलवार लेकर उसे मारने आए, पर ठगों की पचाव सुनकर घोड़ा जोर से हिनहिनाने लगा। घोड़े ने अपनी लातों के प्रहार से चारों ठगों को मार भगाया। मनसुख अचानक जागा और वह चौकन्ना हो गया और वह अपनी खाट पर बैठा रहा। अर्धरात्रि में उसे ठंड लगने लगी। सर्दियों के दिन थे, रात्रि जो जो गहराती त्यों तो ठंड बढ़ती जाती। तभी उसकी निगाह कक्ष के कोने में रखी एक चक्की पर पड़ी। वह चक्की चलाने लगा, जिससे उसके शरीर में गर्माहट होने लगी। उसने पूरी रात चक्की चलाई। चक्की चलाने से एक तो वह चौकन्ना रहा और उसका पूरा शरीर गर्म बना रहा। और जब रात्रि बीत गई तो वह पहाड़ से उतरकर नीचे गांव में आया। ठगों ने जब उसे जीवित देखा तो हैरत भरी नजरों से देखकर पूछा, अरे भाई, तुम्हारी रात्रि कैसे कटी? ये सुनकर मनसुख कुछ हैरत में पड़ गया। मनसुख कुछ सोचने लगा, क्योंकि वह ठगों का गांव था। जब भी कोई राहगीर भूले भटके उस गांव में पहुंचता तो ठग गांव वाले उसे पहाड़ी पर स्थित कक्ष में सुलाते और रात्रि में सोते राहगीर पर हमला कर उसको मार डालते और उसका धन लूट लेते, या फिर राहगीर ठंड से मर जाता। गांव वालों ने पूछा, अरे भाई, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम इतनी ठंड में तुमने रात्रि कैसे गुजारी? मनसुख ने मुस्कुराकर कहा, यह एक रहस्य है। गांव वालों ने हैरत होकर कहा, हमें भी बताओ, क्या रहस्य है? मनसुख ने अपनी बकरी की ओर इशारा किया और कहा, मेरी ये बकरी जो है ये जादुई है। गांव वालों ने हैरत भरी नजर से पूछा कि भला इस बकरी में क्या जादू है? मनसुख बोला, यह रात्रि में स्वर्ण भस्म का दूध देती है। उस दूध को पीने से शरीर में इतनी गर्माहट रहती है कि बिल्कुल ठंड न लगती। ठग गांव वाले बकरी को हैरत भरी नजर से देखने लगे और मनसुख से बोले, यदि तुम यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो तो ये बकरी हमें दे दो। मनसुख ने कहा, बकरी तो मैं ना दूंगा। हाँ, अगर तुम इसे खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। जो इसकी सबसे ऊंची बोली लगाएगा मैं बकरी उसे दे दूंगा। ठगों में बकरी लेने की होड़ मच गई। मनसुख ने 100 स्वर्ण मुद्राओं में उस बकरी को बेच दिया और वह वहां से अपने प्राण बचाकर भागा। चलते चलते उसने एक गांव में अपनी जरूरत के सामान खरीदे। तभी गांव में उसे एक सुंदर युवती दिखाई दी जो रो रही थी। मनसुख ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। उस युवती ने कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। मनसुख ने उस युवती से वैद्य का पता पूछा और वैद्य को घोड़े पर बिठाकर वह उस युवती की झोंपड़ी में ले आया और उस वैद्य ने उसकी बूढ़ी माँ का उपचार किया। मनसुख ने उस युवती की माँ की बहुत सेवा की और स्वस्थ होने पर उस बुढ़िया ने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह मनसुख से कर दिया। मनसुख अपनी पत्नी को अपने माता पिता का आशीर्वाद दिलवाना चाहता था, इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ अपने गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर की हवेली अब एक झोपड़ी में तब्दील हो गई। वह यह देखकर बहुत हैरत में था। उसने झोपड़ी में जैसे ही प्रवेश किया तो अपने पिता को मृत्यु शैया पर रोगी की अवस्था में देखा। उसकी माँ ने
जब मनसुख को इतने दिनों के बाद देखा तो वह रो पड़ी। मनसुख ने जब अपने पिता की हालत के बारे में माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि व्यापार में घाटा होने के कारण तुम्हारे पिता की ये स्थिति हो गई है। दोनों भाई भी अपनी पत्नियों के साथ गरीबी और भुखमरी की अवस्था में जी रहे थे। मनसुख ने अपनी माँ के द्वारा दिए गए 4 सोने के सिक्के उसकी हथेली पर रख दिए और कहा, माँ तुम्हारे आशीर्वाद ने मेरी बहुत सहायता की, मैंने इनको कभी खर्च ना किया। ये सुनकर उसकी माँ मुस्कुराने लगी। मनसुख को इतने दिनों के बाद देखकर सेठ लालाराम भावुक होकर बोला, तुम सही कहते थे बेटा, हर मनुष्य अपने भाग्य और समय के अनुसार फल प्राप्त करता है। मनसुख ने अपनी स्वर्ण मुद्रा पिता को देते हुए कहा, पिताजी, हर मनुष्य अपनी बुद्धि और परिश्रम से भाग्य और समय को बदल सकता है। मनसुख ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा जमीन खरीदी और जमीन पर तीनों भाई मेहनत और परिश्रम करने लगे। परिश्रम से फिर उनके परिवार की दशा बदल गई और सभी सुखपूर्वक हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करें। थैंक यू।